नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कल एक छोटे से शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया था कि जो न्यूज आई है निकल के वो यही है कि 27,000 पदों पे डीपीसी होने वाली है। जो ग्रेड थर्ड की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेड थर्ड से 27,000 की डीपीसी। कई विद्यार्थियों के मन में ये होता है कि डीपीसी मतलब क्या होता है। डीपीसी का मतलब होता है पदोन्नति, यानी कि थर्ड ग्रेड से बनाया जाएगा शिक्षकों को सेकंड ग्रेड, वरिष्ठ अध्यापक बनेंगे, यानी कि ग्रेड थर्ड की वैकेंसी यानी जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो क्या होता है कि वरिष्ठ अध्यापक जैसे बन रहे हैं या स्कूल व्याख्याता बन रहे हैं, तो वहां पे तो ये होता है कि 50% सीटें प्रमोशन से भरी जाती है, जो डीपीसी कहते हैं अपन, जो पदोन्नति कहते हैं, और 50% पे वैकेंसी निकलती है। लेकिन ग्रेड थर्ड ऐसी वैकेंसी है जिस पर कोई भी प्रमोट होकर नहीं आता है, यानी कि यहाँ पे जितनी सीटें खाली होगी वो सारी की सारी विज्ञप्ति के जरिए, वैकेंसी के जरिए भरनी पड़ती है और उसके बाद उसके लिए विज्ञप्ति निकालते हैं, है ना, ये है। तो एक चीज और भी ये है कि प्रमोशन जो होता है ग्रेड थर्ड टीचर के अंदर, वो सिर्फ लेवल 2 वालों का होता है, जैसे कि, है ना, लेवल 2 वाले जो शिक्षक होते हैं उन्हीं को प्रमोट किया जाता है, उनकी पदोन्नति होती है। लेवल 1 वाले जो होते हैं उनकी मतलब उनकी ये देखे सैलरी बढ़ती रहती है, उनकी एसीपी लगती रहती है ना, लेकिन उनकी पदोन्नति नहीं होती है, वो रहते हैं L1 पे ही है। तो उनकी सीटें कैसे खाली होती है? उनकी सीटें खाली होती है जैसे कि रिटायरमेंट होते रहते हैं, हर साल रिटायरमेंट होते हैं काफी सारे, तो उनसे सीटें खाली होती है, और भी किसी एक दो कारण से हो जाती है, वो छोटे मोटे कारण है, इतनी सीटें खाली नहीं होती, तो उनकी भी सीटें खाली होती है ना। तो ये चीजें, या स्कूल है कोई खुल गई है तो उस कारण से वहां पे भी सीटें भरनी होती है, तो ये प्रक्रिया रहती है। तो कल जैसे ये न्यूज निकल के सामने आई तो विद्यार्थियों के कल काफी सारे कमेंट आए थे कि सर क्या ये पदोन्नति तो L2 पे हो रही है, तो क्या सिर्फ L2 की ही वैकेंसी आएगी, L1 की नहीं आएगी? तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि वैकेंसी आएगी तो फिर सभी आएगी। हाँ, हो सकता है कि L1 की इतनी पोस्ट की नहीं आए, लेकिन फिर भी L1 की भी आएगी और L2 की भी आएगी। अच्छा, अभी ये भी तय नहीं है कि सिर्फ 27,000 पे ही आनी है। अभी इसमें जो है प्लस हो सकते हैं और माइनस का मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जब यहाँ पे ये तो पता चल ही रहा है कि इतने पे डीपीसी होगी। डीपीसी काफी लंबे समय से अटकी हुई है, और मैंने जो लास्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को ये कहा था कि आप निश्चिंत रहो, बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और मैं अपनी बात पे मतलब एक बार बहुत सोच समझ के ही कोई वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारी चीजों में जो है होमवर्क करके एनालिसिस करके फिर वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद में पलटने की गुंजाइश नहीं है। फिर 2000 की वैकेंसी आई तो मैं पलट के नहीं कहूंगा कि हाँ हो सकता है नहीं भी आए। तो यहाँ पे मतलब ये कहा है, तो चुनावी साल में आप देखोगे कि ये देखने को मिलेगी। अब जैसे प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये सारी चलेगी, इसके बाद में जो है वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसमें बाजी कौन मार पाएंगे? जो अभी से जो है नियमित रहेंगे। विद्यार्थियों को जो है अब भाई एक मोटिवेशन की जरूरत होती है पढ़ने के लिए, और इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है कि हाँ एक अच्छी खासी वैकेंसी आप लोगों के लिए पक रही है। अब कईयों के दिमाग में ये होता है, कई तो हठ धर्मी होते हैं, मतलब तीन तरह के लोग हैं। तीन तरह के लोगों में एक तो होते हैं आशावादी, जो उम्मीदों पे जीते हैं और वो किसी न किसी फील्ड में सक्सेस हो ही जाते हैं। जैसे मैं जो है, मैं हमेशा उम्मीदें बंधाने की कोशिश करता हूँ विद्यार्थियों को। अच्छा, कोई टाबर मेरे पास आवे, गुरुजी आएगी क्या? तो हम ये कहते हैं हाँ आएगी, आप नियमित पढ़ो, आप यदि पढ़ने के लिए हमसे जुड़े हो नियमित पढ़ो, आएगी। क्योंकि हम ऐसे नहीं कहते नहीं नहीं आएगी, तू तो छोड़ दे भाई, देश संवर जा, यहाँ तो नहीं कह सका। और जब कह रहे हैं कि आएगी तो क्योंकि इतने लंबे समय से आई नहीं है। लास्ट ग्रेड थर्ड वैकेंसी देख लो कब संपन्न हुई थी, उसके बाद में एक लंबा अरसा हो गया। डीपीसी का प्रोसेस काफी समय से अटका हुआ पड़ा है, कई सारी सीटें ऐसे भी खाली हुई है, तो वो सीटें भरनी तो पड़ेगी, तो आएगी। एक होते हैं हठ धर्मी, जो ये मान के ही चल रहे हैं कि हाँ भाई इस गवर्नमेंट में वैकेंसी आनी नहीं है। सबसे पहले बता दूं, मैं किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं रहता, मैं सिर्फ विद्यार्थियों के पक्ष में रहता हूं। विद्यार्थियों के हितों की आवाज हर बार मैंने उठाई है, चाहे भर्ती छोटी हो बड़ी हो, हर बार उठाई है, और अपने इस प्लेटफॉर्म से जितना आवाज बुलंद किया जा सकता है बुलंद की है। और जब बोलेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि भाई विद्यार्थियों की मांग क्या है या क्या चल रहा है विद्यार्थियों के मन में, क्योंकि विद्यार्थी हमसे डायरेक्ट जुड़े होते हैं। तो ये हमेशा मैंने चर्चा की है। तो एक दूसरी तरह के होते हैं हठ धर्मी, जो ये मानकर चले कि भाई नहीं आएगी। उनके लिए तो ऐसा है कि जब वैकेंसी निकल भी गई तब भी वो मानेंगे कि ये संपन्न नहीं होगी। अच्छा, मान लो एग्जाम करवा भी दिया तब भी वो मानेंगे कि ये एग्जाम तो रद्द होगा, और रिजल्ट आ भी गया तब भी फिर बाद में ये मान लेंगे कि इनको तो निकालेंगे। तो वो कैसे हैं? हठ धर्मी, वो नेगेटिव, बिल्कुल ही नेगेटिव। और ऐसे लोग कम हैं, और ऐसे लोग सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वो पूरी तरीके से नकारात्मक ही सोचते हैं। आप किसी भी वीडियो पर या किसी भी मार्गदर्शन का वीडियो है या कोई मोटिवेशन सेशन है या कोई स्टडी का सेशन है, तो वहां पे देखना 2 से 5% व्यक्ति नेगेटिव विचारधारा के आते हैं।
ये उनकी गलती नहीं है, उनकी विचारधारा ही नेगेटिव है। उनके दिमाग में ऐसे ही काम प्रोसेस चल रहा है कि नकारात्मक कैसे सोचा जाए, तो वो भी धीरे धीरे पॉजिटिव सोचने लगेंगे यदि उन्हें जो है पॉजिटिव बात की जाए, क्योंकि जो चीज सामने दिख रही है उसको आंख बंद करके नकारा नहीं जा सकता, है ना। और एक होते हैं अवसरवादी लोग कि ऐसी न्यूज आई तो इस तरीके से बदला देते हैं, और ऐसी न्यूज आई तो इस तरीके से बदला देते हैं। तो ये तीन तरह के लोग होते हैं, सब अपने अपने नजरिए से सोचते हैं। अब सबका अपना अपना नजरिया, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इसमें किसी का कोई दोष भी नहीं, क्योंकि सब अपने नजरिए से सोचते हैं। अब मेरा नजरिया जो है, और विद्यार्थियों को जो करना चाहिए वो मैं ये कहूंगा कि देखो सामने चीज दिख रही है और आप लोगों को परिस्थितियां बता रहा हूं मैं कोई ये नहीं है कि मैं अपने पिटारे में से निकाल के आप लोगों को वैकेंसी दूंगा कि ये है। जो काम सरकार को करना चाहिए वही सरकार करेगी, और मैं तो कह रहा हूं ये काम निरंतर सरकार को करते रहना चाहिए था। समय समय हर साल प्री परीक्षा कराओ, हर साल कुछ कुछ वैकेंसी निकालते जाओ, तो ये इतनी सारी इकट्ठी नहीं हो। अच्छा इकट्ठी हुई भी है तो अब तो निकाले कम से कम समय पे। तो ये वही चीज है कि अब आप लोगों के लिए बनने वाली है। अब आप लोगों को क्या करना है भैया, सबसे पहली बात है कि जैसे ही कोई ऐसी न्यूज आती है ना, तो विद्यार्थियों के मन में ये होता है चलो कोचिंग करने चलो, क्या कोचिंग हुई, सिलेक्शन हुई। तो देखो कोचिंग की आवश्यकता किसे पड़ती है वो मैं बता दूं। देखो एक बात, जो नए विद्यार्थी जुड़े वो उन्हें मैं स्पष्ट कर दूं कि आप लोगों को चैनल पे जाकर जो है एक सब्सक्राइबर काउंट बहुत तकड़ा दिखेगा कि हाँ सर के पास में 9.5 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं राजस्थान के, और इसका मतलब भैया सर के कोर्स बढ़िया तगड़े बिकते होंगे। तो देखो ये जो भी चीज मैं मोटिवेशनल सेशन दे रहा हूं, या जो मैं क्लास दे रहा हूं, या जो भी कुछ यूट्यूब पे आके बता रहा हूं, तो उसके पीछे मेरा कोर्स बेचने का कोई भी मतलब हित नहीं रहता। कारण क्या है, कारण समझो पहले कि राजस्थान का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, आप देख लेना, जिसपे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइब, 5 लाख छोड़ो 1 लाख से ज्यादा हो और उन्होंने अपने जो है क्लासेस कोर्स नहीं बेचे। ठीक है, अपने यहाँ पे 9.5 लाख होते हुए भी कोर्स नहीं बेचने का कारण यह है क्योंकि यहाँ से वे भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जिनके पास में 400-500 रुपए भी खर्च करने के लिए नहीं है, और वो चाहते हैं कि हम भी अपने सपने पूरे करें। तो मेरी ये विचारधारा कभी से रही नहीं, और कोई भी वीडियो बनाने के पीछे मेरा ये तात्पर्य नहीं रहता कि भैया वैकेंसी आ गई अब तुम आ जाओ फटाफट मेरा कोर्स खरीद लो। मैं आज भी इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आप लोगों को आश्वस्त कर दूं कि ये जो वैकेंसी आई है रेट की, आप मान के चलो, निश्चिंत रहो कि मैं इतना शानदार आप लोगों को निशुल्क बैच करवा दूंगा कि जितने भी पेड कोर्स चल रहे हैं या जहां से भी पेड कोर्स करवाए जा रहे हैं, जीके की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जीके की, इसके अंदर जो जीके चीज होती है, क्यों मैं जीके पढ़ाता हूं, है ना, जीके वाला पोर्शन, कॉमन पोर्शन, यानी कि है ना, सब्जेक्ट को छोड़ के कॉमन पोर्शन, जितने भी पेड क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी यहीं से पढ़ने वाले हैं, और मैं करवाऊंगा। इसकी रूपरेखा बताएंगे अपन, इसके लिए मैं अलग से एक रणनीति वाला वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। तो इस मामले में निश्चिंत रहो। तो अटक भाई साहब कोर्स बेचने की मतलब हित है ही नहीं। अब दूसरी बात आ जाए लोगार मन में कि किताबें बेची, कि की नहीं की तो फायदा हुई, बिल्कुल होता है। किताबें बेचने से निश्चित रूप से फायदा होता है, और अच्छा फायदा होता है, और मैं तो कहता हूं कि और होना चाहिए। कारण यह है कि ये जीजीडी ही प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से एक निःशुल्क ज्ञान की गंगा बही जा रही है, और ये जीजीडी जितना मजबूत बनेगा ना, चाहे किताबों की रॉयल्टी से बने या किसी से भी, तो ये जितना मजबूत बढ़ेगा उतना विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के साधन आसान हो जाएंगे। क्योंकि उनके लिए अब किताबें तो दूसरा पहलू है, मान लीजिए मेन तो क्या है चीजें समझनी, और ये सिर्फ ये क्लासें पढ़ के भी विद्यार्थियों ने सिलेक्शन लिया है। तो जितना जीजीडी प्लेटफॉर्म में मजबूत हो रहा है, तो उतना हर एक विद्यार्थी राजस्थान का मजबूत हो रहा है। और रही बात किताबों की, तो भाई साहब इतने समझदार हैं बच्चे कि यदि हम किताब में मेहनत नहीं करेंगे ना, तो एक किताब नहीं बिक सकती, और यदि किताब में मेहनत कर रहे हैं तो एक किताब भी कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि किताब में अगर मेहनत ही नहीं है तो हम भले कितना ही प्रचार कर ले थोड़ी बिकेगी, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई इसमें से नहीं आ सकता, और लोगों को पता है इसमें से आ सकता है, तो चाहे हम बिल्कुल ही प्रचार नहीं करें, हम बिल्कुल ही नहीं कहें, तो भी किताब तो बिकेगी। तो ये दूसरा पहलू है, सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है। रही बात टेस्ट सीरीज की, कि गुरुजी को टेस्ट सीरीज से हित होता है, टेस्ट सीरीज से भी होता है, लेकिन टेस्ट सीरीज के मामले में तो आप ये देख सकते हो कि राजस्थान के किसी भी प्लेटफॉर्म से देख लेना, इतने प्रश्न, इतनी शानदार व्याख्या, इतनी शानदार गुणवत्ता कौन करवाता है 50, 60, 70, 80 रुपए के अंदर। अच्छा कॉम्बो के अंदर मान लीजिए 7-8 प्रश्न है, गुरुजी कॉम्बो आपके थोड़े सी पैसे वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉम्बो की प्राइस लगा के क्या लगाओगे आप, 250। अच्छा 500 रुपए का तो अपना कॉम्बो भी नहीं है, कोई भी टेस्ट सीरीज की आप बात कर लो, 250 प्रश्न कितने अंदर, तो गुरुजी 7 से 8 हजार प्रश्न, व्याख्या कितनी है, हर प्रश्न की शानदार व्याख्या। ठीक है, तो आप फैक्ट काउंट करो कि यदि उनमें से अपन फैक्ट काउंट करें, कंसेप्चुअल प्रश्न जबकि उसके अंदर, तो कम से भी कम 20-25 हजार जो है फैक्ट्स वगैरह, इतना शानदार अभ्यास 250 रुपए में करते हो।
तो यदि उसके बाद भी आपको लगता है कि यदि हाँ कि गुरुजी अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं, विद्यार्थी हितों के लिए नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो भाई साहब शायद ही कोई समझा सके कि भाई मेरे उद्देश्य ये है। बाकी मेरे को समझने वाले विद्यार्थी ज्यादा है, ये मेरा भाग्य है, ये मेरी किस्मत है। लेकिन 2-5% विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति ऐसे भी आते हैं जो उन चीजों में भी नेगेटिव ढूंढ लेते हैं, हालांकि वो हमारे लिए अच्छा है। कारण ये है कि वही हमें और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। तो ये बात है। तो बेटा आप लोगों को क्या करना है, देखो वैकेंसी आती ही कोचिंग करने की तरफ, जैसे कि आप लोग दौड़ लगाने लगते हो, अभी ठहरो। अभी क्या है कि ये प्रोसेस होने में समय लगेगा थोड़ा, है ना। ये संपन्न होगी 2028 तक, एग्जाम होंगे आपके 2027 में। हो सकता है कि वैकेंसी आपको 2026 में ही देखने को मिल जाए, लेकिन 27 में कंफर्म है एग्जाम, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी सेल्फ स्टडी, आप कंसेप्ट क्लियर करो, सारे के सारे सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। आप यदि नोट्स बनाना चाहते हो, बेस्ट समय है। कोई भी किताब, गाइड या कोई भी ऑथेंटिक पुस्तकें या जो भी आपको पढ़नी है, आप अभी बढ़िया नोट्स बना सकते हो। आप आरबीएससी एनसीईआरटी की पुस्तकें अभी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। अभी कंसेप्ट क्लियर करो। अच्छा, जिन्होंने एक बार कोचिंग कर रखी है उन्हें बार बार कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। कारण क्या है कि भाई कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग का उद्देश्य मार्गदर्शन देना, माहौल बताना। तो आप एक बार कर चुके हो, आपके पास में नोट्स भी है, आप लोग के पास में माहौल आपको पता चल चुका है, आपने मार्गदर्शन ले लिया। अब आपको जरूरत है तो सेल्फ स्टडी की। अब जितना सेल्फ पढ़ सकते हो उतने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। हाँ, जीवन में एक बार कोचिंग आप लोगों ने कर ली, ठीक है, और नहीं भी की तो आजकल क्या होता है कि ऑनलाइन आपको मार्गदर्शन मिल जाता है। ये सुविधा है आप लोगों के लिए, ऑनलाइन मिल रहा है। अब आप लोगों को ये मानस बनाना है कि भैया धूनी तापनी है। अब अपन को दिमाग में ये बात डाल दो कि आज से ही अब अपने को भाई ये 1-1.5 साल मुझे समर्पित होकर पढ़ना है अपने जीवन का, यानी कि अपने स्वर्णिम जीवन को यदि हम देखते हैं, भविष्य को, उसका 1 से 1.5 साल अभी हमें इन्वेस्ट करना है, ताकि हमारे आने वाले 50 साल बहुत आराम से निकल जाए। तो इस 1-1.5 साल का इन्वेस्टमेंट करो, इतना बढ़िया रिटर्न कोई नहीं देता। इस 1-1.5 साल का इतना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करना है, सारी चीजें जो है एक बार के लिए अपने आप को एडजस्ट करो, जुटाओ, अपने आप को हिम्मत बढ़ाओ, अपने आप को मतलब तैयार करो, प्रिपेयर करो कि हाँ हमें करना है इस बार मैं नहीं तो कौन सही, ठीक है, मैं नहीं तो कौन, कहते हैं ना, तो मेरा ही सिलेक्शन इस बार होना है, ये वाला कॉन्फिडेंस जगाओ। और उसके लिए अभी से रणनीति बनाओ बढ़िया कि हाँ मुझे ये चीजें तैयार करनी है अभी से। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि वैकेंसी आए ना, लास्ट वैकेंसी का सिलेबस वगैरह सब पता है, और कई विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने लास्ट वैकेंसी दे रखी है वही तैयारी करेंगे। तो लास्ट वैकेंसी की किताबें भी होंगी आपके पास, लास्ट वैकेंसी का मैटर भी होगा आपके पास में। मैं ये कह रहा हूं कि एक चीज गांठ बांध लो, जब ये वैकेंसी निकल के सामने आए ना, अभी न्यूज आई है, जब ये वैकेंसी निकल के सामने आए तब तक आपका एक बार कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। ये टारगेट लेके पढ़ो आज से कि ये वैकेंसी निकल के आएगी, थोड़ा प्रोसेस में समय लगेगा 4-6 महीने का। ये वैकेंसी जब आएगी कि हाँ अब वैकेंसी आ गई, तब तक हमारा जो है 1-2 बार कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। मजा आ जाएगा भाई साहब, क्या रिवीजन करना ही रहेगा। फिर वैकेंसी आई, लोग क्या करेंगे, अब शुरू करेंगे, पूछेंगे कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, और आप लोगों का क्या चल रहा होगा, रिवीजन। सिलेक्शन के चांसेस तो वहीं से बढ़ जाते हैं, और सिलेक्शन उन्हीं का होगा। मैं कह रहा हूं अभी से लग जाओ, एक टारगेट लो। एक व्यक्ति के पास में 3 अलग अलग व्यक्तियों ने 3 गेंदें फेंकी और वो तीनों को पकड़ने गया, एक भी नहीं पकड़ पाया। और एक व्यक्ति ने जो है एक बॉल को टारगेट किया, चाहे उसकी तरफ 5 बॉलें फेंकी गई, लेकिन उसने एक बॉल को टारगेट किया और बहुत अच्छे से पकड़ लिया। यही वो चीज है कि एक वैकेंसी को टारगेट करो, सभी को टारगेट मत करो। एक को टारगेट करके पकड़ के बैठ जाओ, वो आप लोगों का सिलेक्शन है। बस यही मेरा कहना था इसके माध्यम से। और जब मैं आप लोगों को मतलब कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं हमेशा मोटिवेट करूंगा। उसके पीछे कारण है कि मैं चाहता हूं कि हर विद्यार्थी मेरी सोच के साथ में आगे बढ़े और लगे, ताकि वो आने वाले समय में 10 विद्यार्थियों की कम से कम मदद करे। और ये जो है एक चैन के माध्यम से ही मेरा सपना पूरा हो सकता है कि हर विद्यार्थी को पढ़ने का अधिकार है, और जिसके पास संसाधन नहीं है वो भी पढ़ सके। ये मेरा हमेशा से टारगेट रहा है, और यही है। देखो ये वीडियो पूरा होगा तब भी मैं कोई ऐड वगैरह नहीं बताने वाला। हाँ, रणनीति का एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, जिसमें अपन क्या किस तरीके से पढ़ने वाले, कब से रीट का जो है अपन बैच शुरू करेंगे। बैच शुरू करने का मतलब है यूट्यूब पे ही सारी क्लासें आएगी, ठीक है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पे आप लोगों को मैं बताता रहूंगा, क्योंकि भैया रेट के तो अपन पारंगत रहे हैं, क्योंकि रेट के तो सारे विद्यार्थी लगभग लास्ट टाइम भी अपने से पढ़े हैं, उससे पहले भी पढ़े हैं। तो रीट के विद्यार्थियों का तो बहुत विशेष प्रेम रहा है, और अपना मतलब ये रहा भी कि हाँ अध्यापक भर्ती के बच्चे जो है वो काफी अच्छे और जुड़े हुए, सुलझे हुए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो यही मेरा कहना था, बढ़िया तरीके से एक तन्मयता के साथ में अब भैया टेबल कुर्सी पे जमी हुई धूल को झाड़ लो
और बैठ जाओ, अब धूनी टापने का समय आ गया है। आने वाले समय में इनमें और भी स्पष्टीकरण मैं दूंगा। L1 की भी सीटें आएगी, L2 की भी आएगी, चिंता मत करो, सारी ही आने वाली है। ठीक है, बढ़िया मोटिवेट रहो, पढ़ो, आगे बढ़ो, और दुनिया में मतलब यही है, संघर्ष तो करना पड़ेगा और संघर्ष की विजय होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।